नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, क्लास में आपका स्वागत है। हम हितोपदेश के मित्र लाभ में चित्रग्रीव, कपोतराज और उनके अधीन कबूतरों की कथा पढ़ रहे थे। जो अन्य कबूतर थे वो चित्रग्रीव के मना करने पर भी चावलों वाले जाल पर बैठ जाते हैं और फंस जाते हैं। इसके पश्चात जो अन्य कबूतर थे वो जिस कबूतर की बात में आकर वहाँ बैठ गए थे जाल पर, तो वे उसका तिरस्कार करते हैं। तो चित्रग्रीव नामक कपोतराज उन्हें समझा रहा है, तो हमारा प्रसंग यहाँ से ही चल रहा है। तो आगे षड्दोषः पुरुषेण इहि दातव्या भूतिमीक्षता निद्रा तंद्रा मयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। तो यहाँ पर कह रहे हैं इहि, इस संसार में, भूतिमीक्षता, ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले या अभ्युदय की उन्नति की इच्छा करने वाले लोग पुरुषेण, पुरुषों के द्वारा, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता, कि निद्रा, तंद्रा यानी कि नींद, व तंद्रा यानी कि आलस्य, भय, क्रोध और आलस्य, दीर्घसूत्रता, वो दीर्घसूत्रता, इन षड्दोषः, इन 6 दोषों का हातव्या, त्याग करे। कि इस संसार में उन्नति चाहने वाले लोग निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, इन 6 दोषों का परित्याग करे। तो चित्रग्रीव नामक कपोतराज समझा रहा है उन्हें कि इस संसार में भूतिमीक्षता, ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुषेण, पुरुष के द्वारा, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, षड्दोष हातव्या, इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। अब आगे चित्रग्रीव क्या कहता है, इदानीमपि एवं क्रियताम, कि इदानीमपि, इस समय भी, एवं ऐसा क्रियताम करो कि सर्वै एक चित्ती भूये जालम आदाय उड्डीयता, कि सर्वै, कि सभी लोग, एक चित्ती भूये, एक चित्त होकर, जालम आदाय, जाल को लेकर, उड़ियता, उड़ जाओ। या आप सब मिलकर ऐसा करो कि सब एक चित्त होकर, यानी कि एक मन वाले होकर, एक साथ ही जालम आदाय, जाल को लेकर के उड्डीयता, उड़ जाओ। अल्पानामपि वस्तूनां सहति कार्य साधिका, तूणैः गुणत्वम् आपन्नैः बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। देखिए, त्रणैः, ये आगे त्रणैः गुणत्वम् आपन्नैः बध्यन्ते मत्तदन्तिनः, कि अल्पानामपि, अल्पानामपि, कि बहुत, अल्पानामपि वस्तूनां सहति, अल्पानामपि, कि छोटी भी या बहुत कम, वस्तुनाम सहति, वस्तुओं की एकता, कार्य साधिका, कार्य को सिद्ध करने वाली होती है। यानी अल्पानाम वस्तुनाम, यानी कि निर्बल तथा क्षुद्र चीज़ें भी सहति, मिलकर के कार्य साधिका, कार्य को सिद्ध करने वाली होती हैं। जैसे कि गुणत्वम आपन्नैः त्रणैः, गुणत्वम आपन्नैः त्रणैः, कि गुणत्वम आपन्नैः, कि रस्सी बने हुए, त्रणैः, तिनकों की, कि रस्सी बने हुए तिनकों के द्वारा, मत्त दंतिनो बध्यन्ते, मदोन्मत्त हाथी बध्यते, बांध लिया जाता है। कहते हैं कि एक तिनकी के द्वारा तो हाथी को नहीं बांधा जा सकता, लेकिन जब तिनकों को मिलाकर गुणत्वम रस्सी बना ली जाती है तो उससे मत्त दंती ने, मत वाले हाथी को भी बांध लिया जाता है। तो दोबारा सुन लीजिए, यहाँ चित्रग्रीव कह रहा है अन्य कबूतरों से कि अल्पानाम अभी वस्तुनाम, कि क्षुद्र और निर्बल चीज़ें भी, चीज़ों की सहति, एकता, कार्य साधिका, कार्य को सिद्ध करने वाली होती है। जैसे त्रणई गुणत्वम आपने, गुणत्वम आपन्नई, कि रस्सी को प्राप्त त्रणई, तिनकों के द्वारा, मत्त दंती ने, मत वाला हाथी भी बध्यंते, बांध लिया जाता है। अब आगे क्या कहता है चित्रग्रीव, सहति ही श्रेषै पुंसां स्वकुलैः अल्पैः अल्पकैः अपि तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तंडुलः। तो देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि पुंसां, कि मनुष्यों को, अल्पकैः अपि, अपने थोड़े या निर्बल भी, स्वकुलैः, कुटुंबिनों से, परिवारजनों के सह, साथ या साथ सहति, साथ एकता बना के रखना भी श्रेयसी, कल्याणकारी होता है। कि मनुष्यों को अपने थोड़े या निर्बल भी कुटुंबीजनों से सहति, एकता बनाकर रखना ही
श्रेयसी कल्याणकारी होता है। तुषेणापि परित्यक्तः, तुषेणापि परित्यक्त यानी कि चावल भी अपने छिलकों से अलग होने पर, तुषेणापि यानी कि छिलकों से, परित्यक्ता अलग हुए, तंडुलः चावल भी, न प्ररोहंती दोबारा उग नहीं सकते या उन्हें अंकुर को पैदा नहीं कर सकते। यानी कि जब चावल अपने तिनकों से अलग हो जाएंगे तो वो अंकुर को पैदा नहीं कर सकते, यानी कि दोबारा वो अंकुर को पैदा नहीं कर पाएंगे। दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पर कह रहे कि पुंसाम पुरुषों को या मनुष्यों को अल्पकही अपि स्वकुलई अपने कम या निर्बल परिवारजनों के साथ सहति एकता बनाकर रखना श्रेयसी कल्याणकारी होता है। तुषेण अपि परित्यक्ता छिलकों से अलग हुए तंडुला चावल न प्ररोहंती नहीं उगाए जा सकते या नहीं अंकुर पैदा कर सकते हैं। अब आगे चित्रग्रीव कबूतरों से कहता है, इति विचिन्त्य पक्षिणः सर्वे जालमादाय उत्पतिता। इति विचिन्त्य यानी कि ऐसा सोच करके पक्षिणः सर्वे सभी पक्षी यानी कि सभी कबूतर जालमादाय जाल को लेकर उत्पतिता उड़ गए। अनंतरम इसके पश्चात स व्याध यानी कि वह शिकारी भी सुदूरात जाल अपहार कांस्तान, सुदूरात दूर से ही जाल अपहार कांस्तान जालों को लेकर उड़ने वाले उन कबूतरों को अवलोक्य देख करके पश्चात बाद में भाषितो बोलता हुआ अचिंत्यत सोचने लगा कि वो भी के पीछे पीछे उसको देखते हुए पश्चात धावित तो है ये, पश्चात उसके बाद में यानी उनके पीछे पीछे धावित दौड़ते हुए सोचने लगा। दोबारा सुन लीजिए, इति विचिंत्य ऐसा सोच करके पक्षिण सर्वे सभी पक्षी जालम आदाय जाल को लेकर उत्पतितः उड़ गए। अनंतरम इसके पश्चात स व्याध वह शिकारी सुदूरात दूर से ही जाल अपहार कांस्तान जाल को उड़ाकर ले जाने वाले उन पक्षियों को अवलोक्य देख करके पश्चात उनके पीछे पीछे धावितों दौड़ता हुआ अचिंत्यत सोचने लगा। देखिए वो क्या सोचता है व्याध, सहस्तास्तु हरन्ति एते मम जालम विहंगमः यदा तु निपतिष्यन्ति वशम एष्यन्ति मैं तदा। देखो शिकारी सोचता है कि एते ये विहंगमास्तु सहता, विहंगमास्तु ये सभी पक्षी यानी कि कबूतर सहता मिलकर के मम जालम हरंती मेरे जाल को ले जा रहे हैं। तो लेकिन यदा निपतिष्यन्ति लेकिन जब ये पृथ्वी पर गिरेंगे यानी कि नीचे गिरेंगे तदा तब मैं वशम एष्यन्ति तब ये मेरे वश में यानी कि मेरे हाथ में एष्यन्ति आ जाएंगे। वो सोच रहा है कि एते विहंगमा ये पक्षी मम जालम मेरे जाल को सहता मिलकर के हरंती ले जा रहे हैं। तू लेकिन यदा तू निपतिष्यन्ति लेकिन जब ये गिरेंगे तब मैं वशम एष्यन्ति तदा तब ये मेरे वश में आ जाएंगे यानी कि मैं इनको अपने वश में कर लूँगा। आगे ततस्तेषु चक्षु विषयमतिक्रांतेषु पक्षिषु शैव्याधो निवृते अथ लुब्धकं निवृतं दृष्ट्वा कपोता ऊचुः स्वामीन किमिदानीं कर्तुमुचितं। चित्रग्रीव उवाच ततः इसके पश्चात तेषु चक्षु विषयम अतिक्रांतेषु पक्षिषु कह रहे हैं कि इसके पश्चात जब वे कबूतर अदृश्य हो गए यानी कि चक्षु विषयम अतिक्रांतेषु आँखों की दृष्टि से अतिक्रांतेषु अतिक्रमण कर गए ओझल हो गए पक्षिसु सभी पक्षी स व्याधो निवृत्त है तो वे व्याध यानी कि शिकारी निवृत्त है लौट गया। तथा इसके पश्चात तेषु चक्षु विषयम अतिक्रांतेषु पक्षिषु कि उन पक्षियों के चक्षु विषयम अतिक्रांतेषु आँखों से ओझल हो जाने पर स व्याधो वे शिकारी निवृत्त लौट गया। अतः इसके पश्चात लुब्धकम निवृत्तम दृष्टवा लुब्धकम यानी कि शिकारी को लौटा हुआ देख करके कपोता ऊँचू कबूतर बोले स्वामीन हे स्वामीन किम इदानीम कर्तुम उचितम इस समय क्या करना उचित होगा। चित्रग्रीव उवाच फिर कपोतराज चित्रग्रीव ने जवाब दिया। तो क्या जवाब देते हैं वो, माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् त्रितयम हितम कार्य कारणतश्च अन्य भवन्ति हितबुद्धये। तो कहते हैं कि माता मित्रम पिता, माता मित्र और पिता
च इति त्रियतयम, ये तीनों ही स्वभावात स्वभाव से हितकारी होते हैं। कहते हैं कि माता, मित्र और पिता ये तीनों ही स्वभाव से हितकारी होते हैं, हित चाहने वाले होते हैं। और अन्य च, और दूसरे लोग तो कार्य कारणतः, कार्य और कारण रूपी स्वार्थ के लिए हित बुद्धय भवंती, हितकारी बन जाते हैं या हितकारी बुद्धि वाले बन जाते हैं। दोबारा सुन लीजिए कि यहाँ पर चित्रगृह कह रहा है अन्य कबूतरों से कि माता मित्रम पिता चयति, माता, मित्र और पिता त्रितयम, ये तीनों ही स्वभावात हितम, स्वभाव से ही चाहने वाले होते हैं, कार्य कारणतः, लेकिन अन्य लोग तो कार्य और कारण के वशीभूत होकर ही हित बुद्धय भवंती, हितकारी बन जाते हैं। अब आगे चित्रगृह क्या कहता है। तन में मित्रम हिरण्यको नाम मूसिक राजो गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। तो वो ने फिर एक कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि तन में, इसलिए मम मित्र, मेरा मित्र, हिरण्य को नाम, हिरण्यक नाम का, मुसिक राजो, चूहों का राजा, गंडकी तीरे, गंडकी नदी के किनारे, चित्रवने, चित्रवन में निवसति, रहता है। कि इसलिए मेरा मित्र हिरण्यक नाम का चूहों का राजा गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है। सो वह अस्माकम, हमारे, पाषाण छेतिष्यति, वो हमारे जाल को काट देगा। इति आलोच्य, ऐसा कह करके यानी ऐसा विचार करके, सर्वे हिरण्यक विवर समीपम गता, सभी हिरण्यक नामक चूहे के विवर यानी कि बिल के समीप चले गए। हिरण्यक सर्वदा अपाय संख्या, हिरण्य सर्वदा यानी कि हिरण्यक भी यानी हिरण्यक नामक चूहा भी सदा अपाय संख्या, विघ्नों की शंका के कारण, सतद्वारम विवरम कृत्वा, यानी कि सतद्वारम सैकड़ों द्वार वाला, विवरम कृत्वा बिल बना कर के निवसति, रहता है। यानी कि वो हिरण्यक नामक चूहा भी क्या कहते हैं, अपाय संख्या, विपत्ति की आशंका के कारण सैकड़ों मुख वाले छेद को करके यानी बिल को करके निवसति रहता है। ततो इसके पश्चात हिरण्यक कपोत अवपात भयात चकिते तुष्णि में स्थित है। ततो इसके पश्चात हिरण्यक नामक चूहा कपोता अवपात, कबूतरों के आने के बाद यानी कबूतरों के उतरने की आवाज से, भयात भय के कारण, चकित आश्चर्यचकित होकर, तूष्णीम में स्थित चुपचाप बैठ गया, यानी कि चुपचाप होकर ही रहा। चित्रग्रीव उवाच, तब चित्रग्रीव बोला, सखे हिरण्यक, कि मित्र हिरण्यक, कथम अस्मात् न संभाषसे, कि हमसे क्यों नहीं बोल रहे हो। ततो इसलिए हिरण्यक तद्वचनम प्रत्यभिज्ञाय, इसके पश्चात हिरण्यक ने उसके वचनों को प्रत्यभिज्ञाय पहचान करके, ससंभ्रमम पहचान करके, ससंभ्रमम बड़े आनंद और उत्साह के साथ बहिर्निसृत्य बाहर निकलकर वह ब्रवीत बोला, आह अरे पुण्यवान अस्मि, कि मैं बहुत पुण्यवान हो गया, कि प्रिय सुरत में चित्रग्रीव समायात है, कि मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है। अब आगे, यस्य मित्रेण संभासो, यस्य मित्रेण संस्थिति, यस्य मित्रेण संलापस्ततो न अस्ति ही पुण्यवान। कह रहे हैं कि यस्य मित्रेण, जिसका, मित्रेण मित्र के साथ, संभासो संभाषण होता है यानी बातचीत होती है, यस्य जिसका, मित्रेण मित्र के साथ, संस्थिति रहना होता है, यस्य जिसका, मित्रेण मित्र के साथ, संलाप है यानी कि रहस्य विचार होता है, ततो उस पुरुष के समान, ततो न अस्ति ही पुण्यवान, तो उस पुरुष के समान कोई दूसरा यहाँ पुण्यवान नहीं है या पुण्यशाली नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, हिरण्यक कहता है कि यस्य मित्रेण संभासो, कि जिसका मित्र के साथ संभाषण होता है, यस्य मित्रेण संस्थिति, जिसका मित्र के साथ रहना होता है, यस्य मित्रेण संलाप है, जिसका मित्र के साथ रहस्य वाला विचार होता है, ततो उस पुरुष के समान न अस्ति ही पुण्यवान, यहाँ कोई पुण्यशाली दूसरा नहीं है। आगे, अथ पाशबद्धांश्च एतान् दृष्ट्वा स विस्मये क्षणं स्थित्वा उवाच
सखे। अथ इसके पश्चात पासबद्धांश्च एतान दृष्ट्वा, जाल में बंधे हुए इन कबूतरों को देखकर स विस्मय के साथ क्षणम स्थित्वा, कुछ क्षण रुक कर के उवाच बोला, सखे मित्र किमेतत्, यह क्या है। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, सखे मित्र अस्माकं प्राक्तन जन्म कर्मणः फलमेतत्, ये हमारा पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म का फल है। प्राक्तन जन्म, ये पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल है। कर्मणे, कर्मों का फलमेतत्, यह फल है। यस्माच्च येन च यथा च तदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभम आत्मकर्म, तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तथा च विधातृवशाद उपेति। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि यस्माच्च येन च ययाच, कि इस यस्माच्च येन च ययाच, एक मिनट। यस्मात्, जिस कारण से, येंच, जिसके द्वारा, ययाच, जिस प्रकार से, यदाच, जिस काल में, यच्च, जैसा, यावच्च, जितना, यच्च, जहाँ, यत्र च, जहाँ, जो, यत्र च, और जहाँ, जो शुभ अशुभम आत्मकृतम, शुभ या अशुभ कर्म फल भोगना लिखा होता है। शुभ या अशुभ कर्म फल भोगना लिखा होता है। ये जितना हमारा शुभ और अशुभ कर्म होता है, विधातृवशात, वो विधाता के कारण या विधातृवशात भाग्यवश, तस्माच्च, उस कारण से, तेंच, उसके द्वारा, तयाच, उसी, तथा च, उसी प्रकार से, तदा च, उसी समय, तावच्च, वैसा ही, तत्र च, वहीं या उसी स्थल में, तच्च, वही, शुभाशुभ कर्म फलस्वरूप में परिणत होकर ही उपेति, प्रकट हो जाता है। देखो दोबारा समझ लीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है और छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कही गई है। हिरवा चित्रग्रीव कहता है कि जिसको, जिस कारण से, जहाँ, जिसके द्वारा जैसा शुभ अशुभ कर्म किया गया होता है, वैसा ही उसी कारण से, उसके द्वारा ही, तभी, और मतलब नियत समय में विधाता के कारण उसको वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। तो दोबारा सुन लीजिए, यस्माच्च, जिस कारण से, येंच, जिसके द्वारा, या ययाच, जिस प्रकार से, यदाच, जिस काल में, यच्च, जैसा, जितना, यावच्च, जितना, यत्र च, और जहाँ जहाँ, शुभ अशुभ कर्म आत्मकर्म भवती, जो भी अपना शुभ और अशुभ अपना किया हुआ कर्म है विधातृवशात, वो भाग्य के कारण, तस्मात् से, उसी कारण से, तेन च, उसी कारण के द्वारा, तया, तथा च, उसी प्रकार से, तदा च, उसी समय, तावत च, उतना ही, तत्र, उसी स्थिति में, तच्च, उपेति, वो शुभ अशुभ कर्म फलस्वरूप में परिणत होकर उपस्थित हो जाता है। आगे चित्रग्रीव कहता है कि रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानी च आत्मा अपराध वृक्षाणाम फलानि एतानि देहिनाम। कह रहे हैं कि रोग शोक परिताप बंधन, कि रोग शोक वेदना, कह रहे हैं रोग शोक पर परिताप, कि रोग शोक वेदना बंधन, व्यसनानी च, व्यसन आदि आपत्तियाँ, आदि एतानी, ये आपत्तियाँ, देही नाम, मनुष्यों को, आत्मा अपराध वृक्षाणाम, वो अपने किए गए अपराध यानी कि दुष्ट कर्म रूप वृक्षाणाम, वृक्ष के फलानी फल हैं। यानी चित्रग्रीव कहता है कि रोग शोक वेदना
बंधन, व्यसन जो आदि आपत्तियां हैं जो मनुष्यों को प्राप्त होती हैं, वो उनके द्वारा किए गए अपराध रूपी वृक्षों के फल हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। चित्रगीत कह रहा है हिरण्यक नामक चूहे से कि रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानी चे, कि रोग शोक परिताप यानी कि वेदना, बंधन और व्यसन, एतानी ये जो आपत्तियां देही नाम शरीरधारियों को होती है, वे आत्मा अपराध वृक्षाणाम फलानी वो उन स्वयं के द्वारा किए गए अपराध रूपी वृक्षों के फल हैं। आगे, एतत् श्रुत्वा हिरण्यक, यह सुनकर हिरण्यक मूषिक है यानी कि उस चूहे ने, यह सुनकर हिरण्यक नामक चूहा चित्रग्रीवस्य बंधनम छेत्तुम, चित्रग्रीव नामक कपोतराज के बंधन को छेत्तुम काटने के लिए सत्वरम शीघ्रता से उपसरपति उनके पास जाता है। तत्र वहाँ चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा मित्र माँ एवं करो, कि ऐसा मत करो, किंतु प्रथम अस्मद आश्रितानाम एतेषाम, कि हमारे ऊपर आश्रित एतेषाम इन कबूतरों के तावत पाषाण छिंदी, इन कबूतरों के जाल को काटो, मम पाशम पश्चात छेत्यसि, मेरे जाल को बाद में काटना। हिरण्य को अपि आहा, चूहे ने भी कहा, चूहे ने क्या कहा, अहम अल्प शक्ति, कि मैं अल्प शक्ति वाला हूँ। ठीक है, अहम अल्प शक्ति, मैं अल्प शक्ति वाला हूँ। दंताश्च में कामलाह, यानी कि मेरे जो दंत हैं वो क्या हैं, निर्बल हैं। तद इसलिए एतेषां पाषाण छेत्तुम कथम समर्थो भवामि, तो मैं इन कबूतरों के जाल को काटने के लिए कैसे समर्थ होऊंगा, यानी कैसे काटूंगा इन सबके बंधनों को मैं। तत् तो तावत में दंता न त्रुटयंती तावत तब पाशम छिनद्दी, कि जब तक मेरे दांत नहीं टूटेंगे तब तक तुम्हारे बंधन को काट डालूं। ठीक है, तदंतरम इसके पश्चात अपि एतेषाम बंधनम यावत शक्यम छेतिष्यामि, कि जब तक एतेषाम यदि इसके बाद भी उनके बंधन को जहाँ तक बन सकेगा काट दूंगा। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, क्या कहा चित्रग्रीव ने, अस्तु एवं, ठीक है, अच्छा वैसा ही सही, तो भी तथापि तो भी यथाशक्ति शक्ति के अनुसार बंधनम एतेषाम, कि इन सब के बंधनों को काट दो। हिरण्यकेन उक्तम, हिरण्यक नामक चूहे ने कहा, आत्म परित्यागेन, कि आत्म परित्यागेन अपने को छोड़कर, यदा जब आश्रितानाम परिरक्षणम, कि जब आश्रितों की रक्षण करना, यानी कि अपने को छोड़ करके आश्रितों की रक्षा करना, तन्ने नीति वेदी नाम सम्मतम, यह नीति के द्वारा सम्मत नहीं है, कि तुम अपनी तो रक्षा कर नहीं रहे, ऊपर से इन कबूतरों की रक्षा कर रहे हो, तो ये नीति सम्मत नहीं है। यत है क्योंकि आपद अर्थे वनम रक्षेत दारान रक्षेत धनय्यपि आत्मानम सततम रक्षेत दारैरपि धनय्यपि, कह रहे हैं क्योंकि आपद अर्थे धनम रक्षेत, आपत्तियां दूर करने के लिए, धनम रक्षित धन का संग्रह करना, धनय्यपि धन से, दारान रक्षित स्त्री की रक्षा करना, दारय्यपि स्त्री तथा धनय्यपि दोनों से आत्मानम सततम रक्षित अपनी सदा रक्षा करनी चाहिए। दोबारा सुन लो, आपद अर्थे, कि आपत्तियां दूर करने के लिए धनम रक्षित, धन की रक्षा करनी चाहिए, धनय्यपि और धन से, दारान रक्षित विपत्ति में पड़ी हुई स्त्री की रक्षा करनी चाहिए,
आत्मानं सततं रक्षेत दारय्यपि धनय्यपि। आत्मानं और स्वयं की, दारय्यपि स्त्री से भी, धनय्यपि धन से भी, सततम निरंतर रक्षित रक्षा करनी चाहिए। यानी कि यहाँ कह रहा है, ये चूहा कह रहा है कि आपत्तियों के लिए, आपत्तियाँ दूर करने के लिए धन का संग्रह करना चाहिए, धनम रक्षित, धन की रक्षा करनी चाहिए, और धन से स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन अपनी स्वयं की, स्त्री से भी और धन से भी निरंतर रक्षा करनी चाहिए। यानी आपत्तिग्रस्त अपनी स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग पढ़ेंगे कि हिरण्यक के सवालों का चित्रग्रीव कपोतराज क्या जवाब देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।